हे गाइस, आज है पार्ट 2 जो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ कोचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैंने पूरा तरीका से ऑटोमेट किया था कोचिंग का मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन को। तो मेरा पार्ट 1 में जो था कोचिंग एडमिशन इंक्वायरी सिस्टम का, जो मैंने पूरा तरीका से ऑटोमेट कर दिया था, अच्छा से बुकिंग कर रहा था, रिप्लाई दे रहा था, पूरा एजेंट रिप्लाई दे रहा था, हर एक चीज़ मैनेज हो रहा था एक डैशबोर्ड के अंदर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जो कोचिंग वहाँ पे यूज़ करेगा उसको वर्कफ्लो से कोई नाता ही नहीं रहेगा, बस खाली उसको गूगल शीट का यूआरएल और वर्कफ्लो का सारा वेबहुक का यूआरएल यहाँ पे बस डालना है, कनेक्ट करेगा और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो मैनेज कर सकता है। तो वो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके अंदर दिखाया था, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और स्टेप मैंने बढ़ाया है और उसमें एक चीज़ और ऐड किया है, जो कि है फुल ऑन मतलब ये क्या बोलते हैं, अटेंडेंस सिस्टम मैंने इसके अंदर ऐड किया, जो कि वो बहुत अच्छा से परफॉर्म करता है। अटेंडेंस सिस्टम बेसिकली कैसे परफॉर्म करता है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड की तरफ यहाँ पे देखकर जाते हैं, और फ्रंट एंड में जो अटेंडेंस सिस्टम काम करता है, सबसे पहले फर्स्ट रो है जो कि वहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं फिल्टर को। मीन्स सबसे पहले गूगल शीट का यूआरएल मैं डाल दूंगा, उसको एक्सेस मिल जाएगा। गूगल शीट का एक्सेस लेने के बाद मैं वहाँ पे डालूंगा कि मेरे को क्या क्या फिल्टर करना है। मीन्स जब मैं अटेंडेंस लूंगा तो मेरे को कौन कौन सा डेटा, मतलब कौन कौन से कॉलम्स को ऐड करने पे मेरा डेटा वो आ जाए जो मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले वहाँ पे हम लोग कॉलम्स को देखेंगे कि कॉलम्स कौन कौन से ऐड करने हैं। तो हम लोग कस्टमाइजेशन कॉलम्स भी लगा सकते हैं उसके अंदर, जिस तरह फॉर्म्स रहता है उस तरह कस्टमाइजेशन कॉलम्स भी लगा सकते हैं कि किस तरह आप ड्रॉप डाउन और सिलेक्ट वाला कर सकते हो। एंड देन फिर हम लोग वहाँ पे ये अपना जो गूगल शीट के अंदर जो डेटा निकलवाना है उसका भी हम लोग कॉलम निकलवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिटेक्ट वहाँ पे सारा दिया हुआ है जो भी हम लोग निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पूरा हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर जो है वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं सब हर एक चीज़ को। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग मार्क अटेंडेंस में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग अटेंडेंस लेंगे। अब जो मैंने फिल्टर में वहाँ पे जो एडिट किया था, वही फिल्टर में जो एडिट किया था वो वहाँ पे मेरे को दिखने लगा ऊपर में टॉप में, जहाँ पे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे एडिशनल वाला फॉर्म एडिट इसलिए लगाया था क्योंकि वहाँ पे जो गूगल शीट के अंदर वहाँ पे अटेंडेंस टाइप है, डेट है, वो वहाँ पे दिया नहीं हुआ रहेगा, इसलिए वो हम लोग को अलग से लाना होगा। तो वो इस तरह, तो जब अटेंडेंस डेट कब है वो का मैंने यहाँ पे अटेंडेंस टाइप ऐड किया, रेगुलर अटेंडेंस या फिर टेस्ट अटेंडेंस, मतलब टेस्ट के लिए अटेंडेंस लेना है या फिर रेगुलर टेस्ट, अगर कभी टेस्ट होगा तो उसके लिए अटेंडेंस। तो वो मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करने से पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है कि आपका बच्चा अब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो वो मैं बताता हूँ अभी, वो वर्कफ्लो वही तक चलेगा। तो वहाँ पे मैंने इस तरह किया जिससे, और फिर जो यहाँ पे फिल्टर में दिख रहा है वही डेटा आपका वेबहुक के थ्रू एनी10 के अंदर जाएगा, जो आप कस्टमाइजेशन वहाँ पे कर सकते हो और जो आपको करना है उस डेटा के साथ आप उसका तरह कर सकते हो, एआई एजेंट्स बना सकते हो, एआई ऑटोमेशन बना सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं डेट को, क्या अटेंडेंस डेट है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे जो जो क्लासेस, कौन कौन से क्लासेस का, कोर्सेज का, वो सिलेक्ट कर देते हैं, क्लास एंड कोर्स का। फिर उसके बाद अटेंडेंस टाइप को सिलेक्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही हम फेच डेटा पे क्लिक करेंगे, जो फेच होता है वो फेच पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ से गूगल शीट में जो उसी टाइप का जो रेफरेंस का जो क्लासेस और ये क्लासेस एंड कोर्सेज का रहेगा, वही डेटा को निकाल लेगा, फेच करेगा सिर्फ ओनली वही डेटा को, और कुछ भी डेटा को नहीं फेच करेगा जो अलग अलग क्लासेस करेगा। वो फिल्टर करता है बेसिकली बैकएंड में अंदर जो गूगल शीट का अंदर जो हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो वही जो डेटा है उसको निकालता है। वही डेटा को आप फेच करने का निकालने के बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर कोचिंग के पास टैब है, वो टैब रखा हुआ रहेगा, वो सीधा डायरेक्टली वो सिलेक्ट करेगा प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, मीन्स जो जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसको सिलेक्ट करेगा और जो जो उसको मार्क्ड करेगा और हो जाएगा। एंड अगर किसी कोई एब्सेंट है या फिर उस पर अगर हम लोग सिलेक्ट नहीं किए एब्सेंट का, अगर नहीं भी किया ना एब्सेंट पे सिलेक्ट, तो जैसे हम, क्योंकि टाइम बचेगा, क्योंकि सबको तो एब्सेंट करने नहीं जाएगा कि ये एब्सेंट है, क्योंकि एब्सेंट करने के लिए हम लोग को डबल टाइप करना पड़ता है। तो वो डबल टाइप करना कोई नहीं चाहेगा, इसलिए अगर हम लोग अगर उस पर एब्सेंट नहीं पे क्लिक किए, वो जो स्टूडेंट पे अभी हम लोग सिलेक्ट नहीं किए प्रेजेंट के लिए, जो एब्सेंट सिलेक्ट नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिकली एब्सेंट सिलेक्ट हो जाएगा जब हम लोग सेव अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। हम लोग जैसे ही सेव अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, वो सारा डेटा
अटेंडेंस का जितना भी जो अटेंडेंस का और फिर जो मार्क्ड नहीं किए हों वो डेटा और फिर जो फ़िल्टर किया हुआ है वो डेटा मेरे को एनीटेन के अंदर मिल जाएगा। एनीटेन के अंदर वेबबुक के थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे फ़िल्टर करेंगे डेटा को कि ये जो डेटा है वो अटेंडेंस टाइप है या फिर ये टेस्ट वाला है। उस तरह हम लोग फ़िल्टर करेंगे। वो फ़िल्टर करने के बाद फिर हम लोग का जो रहेगा, वो जो फ़िल्टर कर लेने के बाद फिर एक और फ़िल्टर, वो दोनों अलग-अलग से डेटा इधर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का वेबबुक के अंदर वहाँ पे इनपुट में डेटा वो आ रहा है अटेंडेंस टाइप और इर्रेगुलर अटेंडेंस या फिर टेस्ट टाइप, वो दोनों आ रहा है। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे सेट किया था फ़िल्टर वाला में और फिर वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट भी किए थे। इसलिए वो हम लोग को वेबबुक के थ्रू भेज दे रहा है। वो मैंने यहाँ पे वाइब कोडिंग के थ्रू, क्लाउड कोड के थ्रू उसने लिखवा दिया है। ठीक है? तो वहाँ पे फ़िल्टर करने के बाद फिर जो डेटा आएगा, वहाँ पे फ़िल्टर करेगा कि क्लासेस कौन-सा है। क्लासेस क्लासेस या फिर कोर्स सिलेक्ट करेगा, दोनों में से एक आपको जो करवाना है। कोर्स सिलेक्ट करेगा, कौन से कोर्सेज़ का है, तो वो कोर्सेज़ का सिलेक्ट करेगा, पीछे से लेगा इनपुट में और आउटपुट में देखेगा कि कौन-सा कोर्सेज़ है। फिर उस हिसाब से फ़िल्टर कर देगा। वो फ़िल्टर करने के बाद फिर 2 फेच और निकल जाएगा। उसके बाद निकालने के बाद हम लोग का सारा अटेंडेंस को एग्रीगेट करेगा, निकालेगा, पूरा तोड़ेगा अटेंडेंस को, क्योंकि एक फ़ील्ड के अंदर अटेंडेंस आता है। वो फ़ील्ड अगर हम लोग सीधा डाल दिए तो सिर्फ़ एक ही कोई को मैसेज का रिप्लाई जाएगा। लेकिन हम लोग को हर एक को तोड़ना है। उसको तोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग फ़िल्टर लगाएँगे वहाँ पे कि कौन एब्सेंट है, कौन प्रेज़ेंट है। वो फ़िल्टर लगाने के बाद फिर हम लोग लूप नोड लगाएँगे। लूप नोड लगाने के बाद फिर हम लोग गूगल शीट में अपडेट कर देंगे जो कि प्रेज़ेंट वाला में। और फिर नीचे में जो है वो भी लूप नोड लगा हुआ रहेगा, गूगल शीट लगा हुआ रहेगा और वहाँ पे हम लोग एक मैसेज वाला रखेंगे जो कि व्हाट्सएप मैसेज जो पेरेंट्स के पास जाएगा। यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप भी लगा सकते हैं, कॉलिंग एजेंट भी लगा सकते हैं, जीमेल भी लगा सकते हैं। कुछ भी करवाना है जो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो हम लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी हम लोग, मैंने यहाँ लगा दिया। व्हाट्सएप पे डायरेक्टली वो चीज़ सीधा वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग सेट करना पड़ता है। टेम्परेरी एक्सेस टोकन मिलता है अभी के लिए हम लोग के लिए, और लेकिन बिज़नेस के लिए हम लोग परमानेंट एक्सेस टोकन भी ले सकते हैं। तो अभी वहाँ पे हम लोग उसके लिए टेम्पलेट भी बनाना पड़ता है, वेरिफिकेशन चाहिए होता है, बिज़नेस को अपना दिखाना होता है, तब जाके वो मिलता है परमानेंट एक्सेस टोकन। ये अभी आपको टेम्परेरी मिल सकता है। आप यूट्यूब में जाके ट्यूटोरियल देख सकते हो कि किस तरह टेम्परेरी एक्सेस टोकन मिलेगा। वहाँ पे फिर हम लोग व्हाट्सएप पूरा लगा दिए और व्हाट्सएप के लगाने के बाद फिर वहाँ पे मैसेज भी लिख दिए। इनपुट में यहाँ पे हम लोग का पेरेंट्स का फ़ोन नंबर और ईमेल भी भेज रहा है। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि अटेंडेंस में जो हम फ्रंट एंड के अंदर अटेंडेंस का गूगल शीट का जो यूआरएल है, उसमें जो कनेक्ट किए थे उसके अंदर हर एक पेरेंट्स का नेम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी के साथ। जो स्टूडेंट है मीन्स स्टूडेंट का पेरेंट्स का फ़ोन नंबर एंड ईमेल वो सब लिखा हुआ है वो शीट के अंदर, इसलिए वो फेच करके हम लोग को यहाँ पे दे देता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे इसको नंबर सेट कर दिया, जिसका भी फ़ोन आएगा वो सीधा नंबर पे क्लिक करके वो कर सकता है। तो वो सीधा वहाँ पे फ़ोन कर देगा या फिर मैसेज कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग ने मैसेज वाला लगाया है तो वो सीधा वहाँ पे मैसेज कर देगा। मैसेज करने के बाद फिर वो मैसेज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो उसके पास पेरेंट्स के पास चला जाएगा और फिर उसके बाद फिर उसको भी एब्सेंट जो है हुआ है उसको भी अपडेट कर देगा। और यहाँ पे हम लोग को एक और जो बना हुआ है गूगल शीट के अंदर जो कि अटेंडेंस, वहाँ पे हम लोग ने कोर्स वाइज यहाँ पे टेबल में बांट दिया है। तो ये कोर्स के अंदर ये मतलब क्लास 11th कॉमर्स या फिर क्लास 12th कॉमर्स का कोर्स के अंदर ये अटेंडेंस है जो इस डेट को यहाँ पे ये एब्सेंट था और प्रेजेंट था वो हम लोग को दिख गया। और वहाँ पे अटेंडेंस टाइप भी हम लोग को दिख गया कि कौन से अटेंडेंस टाइप में एब्सेंट और प्रेजेंट था। और हम लोग को सिर्फ अगर कोई स्पेसिफिक डेट के लिए रखना है तो गूगल शीट में फिल्टर का ऑप्शन आता ही है। हम लोग सीधा डेट को फिल्टर कर देंगे कि इस डेट के स्पेसिफिक डेट के अंदर एब्सेंट और प्रेजेंट का लिस्ट दो तो वो गूगल शीट के अंदर निकाल देगा। दैट्स इट। इस तरह पूरा चीज बना है जो अटेंडेंस सिस्टम का मैनेज करता है। और ये बहुत ही मतलब एक दिन के अंदर ये बिल्ड हुआ है और इस तरह हम लोग कुछ अटेंडेंस सिस्टम को भी ऑटोमेट कर चुके हैं कोचिंग का। तो कैसा लगा ये बताना जरूर। और मैं यहाँ पे मानता हूँ कि बायोमेट्रिक वाला भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे से जितना बन सकता था मैंने यहाँ पे बनाया, ऑटोमेट किया। शायद से किसी को नीडेड होगा बायोमेट्रिक वाला, किसी को लगाने का मन नहीं होगा या फिर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा इस टाइप का, लेकिन कुछ उतना भी एक्सपेंसिव नहीं आता है बायोमेट्रिक का। तो अधिकतर कोचिंग में बायोमेट्रिक वाला ही लगा हुआ रहता है अगर उसका उसका ज़्यादा स्टूडेंट्स रहता है तो इस तरह अगर किसी को छोटे इंस्टीट्यूट के लिए अगर इस तरह चाहिए पेरेंट्स को रिप्लाई करने के लिए, पेरेंट्स को फ़ोन करने के लिए कि आपका बच्चा एब्सेंट है प्रेजेंट है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं अभी के टाइम पे जो एब्सेंट होते हैं
एब्सेंट होने के बाद फिर वहाँ पे उसको पेरेंट्स के पास मैसेज नहीं जाता, पता नहीं चलता है कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, इसलिए पता नहीं चलता। तो इस तरह हम लोग ये सिस्टम बना दिए बिल्ड करने के छोटे इंस्टीट्यूट के लिए। तो कैसा लगा बताना जरूर गाइज। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसके अंदर एक और सिस्टम को हम लोग ऑटोमेट कर देंगे कोचिंग इंडस्ट्री का, उसमें भी हम लोग डालेंगे, ठीक है। और एक और वीडियो आएगा, टोटल 4 मैंने सिस्टम को ऑटोमेट किया है। जिसके बाद फिर ये जो डेमो पूरा बिल्ड होगा, वो डेमो को हम कोचिंग ओनर के पास दिखाएंगे, मीन्स जो अपने कोचिंग में जो हम पढ़ते हैं उसी को कोचिंग ओनर को दिखाएंगे। फिर वहाँ पे फीडबैक एंड रिव्यू और अपना रियलिटी लेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस तरह सेल हो सकता है, उसको क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, किस तरह सेल करना है, वो भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। तो देखना मत भूलना यार, सीरीज बहुत मस्त चल रहा है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।